डियर स्टूडेंट्स, आपका आज एनिमल हिस्टोलॉजी का सेकेंड वीडियो लेक्चर तैयार हुआ है। ओके, तो कल हमने क्या किया था? टिश्यू को डिफाइन किया था। टिश्यू कितने टाइप्स के थे, टिश्यू का एक पूरा क्लासिफिकेशन चार्ट हमने बोर्ड पे तैयार किया था। उसमें सबसे पहला जो टिश्यू था वो आपको याद होगा। सबसे पहला जो टिश्यू था वो क्या था? इपिथेलियल टिश्यू, देन कनेक्टिव टिश्यू, देन मस्कुलर टिश्यू, उसके बाद नर्वस टिश्यू। हमने चार तरह के टिश्यू को कल टिश्यू को एनिमल टिश्यू को चार ग्रुप में क्लासिफाई किया था। उसके पहले हमने शुरुआत कहां से किया था? थोड़ा सा लिंक कर दें आपको। हमने सबसे पहले टिश्यू का डिफिनीशन देखा था। टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सेम इन ऑरिजिन, सेम इन फंक्शन, सेम इन स्ट्रक्चर। वैसे ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू टर्म वाज गिवन बाय बिकेट इन केस ऑफ एनिमल एंड टिश्यू टर्म वाज गिवन बाय नेगेली इन केस ऑफ प्लांट। फिर हमने बोला था कि टिश्यू के स्टडी को हिस्टोलॉजी कहते हैं। ये हिस्टोलॉजी टर्म भी एक साइंटिस्ट ने दिया, उसका नाम था मेयर। और हिस्टोलॉजी में अगर एनिमल टिश्यू का स्टडी करेंगे तो एनिमल हिस्टोलॉजी, अगर प्लांट टिश्यू का स्टडी करेंगे तो प्लांट हिस्टोलॉजी। एनिमल टिश्यू का फादर था मार्सेलो मालपीजी और प्लांट टिश्यू का फादर था ग्रीन। क्लियर है? यहां तक हमने बताया था। फिर हमने ये बताया था कि ये जो हिस्टोलॉजी है, अकॉर्डिंग टू प्लांट हिस्टोलॉजी, दो तरह के ही टिश्यू होते हैं। एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक होते हैं परमानेंट टिश्यू। और मैंने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल के बारे में बोला था कि उसमें डिवीजन की कैपेसिटी हमेशा मेंटेन होती है, और जब उसी की डिवीजन की कैपेसिटी, उसके सेल की डिवीजन कैपेसिटी लूज हो जाए, ठीक है, कहता है वो अपनी सेलुलर डिवीजन कैपेसिटी लूज कर दे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। ठीक है? और मैंने बोला था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ टोटिपोटेंट सेल, और हमने टोटिपोटेंट सेल के 5 एग्जाम्पल बताए थे। ठीक है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑफ एनी प्लांट, जायगोट ऑफ एनी प्लांट और एनिमल बॉडी, स्टेम सेल्स ऑफ अवर ह्यूमन बॉडी, ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल ऑफ हाइड्रा यानी निडारिया सेंटिनोफोरस सिलेंट्रेटा, और आर्कियोसाइट्स ऑफ पॉलीफेरा। ये 5 थे हमारे टोटिपोटेंट सेल। उसमें क्या थे? ठीक है, हमने एक ट्रिक बताया था, मारुति सियास। एम से मेरिस्टेमेटिक, सीआर एस से, ठीक है, एस से आपका हो गया कौन सा? ये स्टेम सेल्स हो गया। आई से हो गया आपका इंटरस्टिशियल सेल, ए से हो गया आर्कियोसाइट्स, और जेड से हो गया जायगोट। ये आपका हमने टोटल बताया था। क्लियर है? उसके बाद मैंने बताया था कि क्लासिफिकेशन चार्ट, यानी एनिमल के बॉडी में एनिमल टिश्यू 4 तरह के होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। फिर मैंने क्या किया था? एपिथेलियल टिश्यू में हमने टाइप बताया था सिंपल एंड कंपाउंड। वहीं से आज स्टार्ट करेंगे, इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। बट हमने कनेक्टिव टिश्यू में क्या किया था? लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में 2 तरह के, एड्यूलर टिश्यू, एडिपोस टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में व्हाइट फाइब्रस टिश्यू, येलो फाइब्रस टिश्यू, लिगामेंट, टेंडन। फिर हमने स्पेशलाइज्ड में तो पढ़ा था बोन, कार्टिलेज, ब्लड, लिम्फ। इतना हमें पढ़ना है। देन मस्कुलर टिश्यू में हमने क्या किया था? ठीक है, स्ट्रेटेड मसल्स, अनस्ट्रेटेड मसल्स, कार्डियक मसल। स्ट्रेटेड मसल के कई नाम है, स्ट्रेटेड मसल और स्ट्राइप्ड मसल्स, और ठीक है, वॉलेंट्री मसल्स, ठीक है, और स्केलेटल मसल्स। अनस्ट्रेटेड के अनस्ट्रेटेड, ठीक है, विसरल मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स, स्मूथ मसल, सब उसी को बोलते हैं। और कहता है कार्डियक मसल का दूसरा नाम इंटरमीडिएट मसल, क्योंकि उसमें दोनों का कैरेक्टर होता है, अनस्ट्रेटेड का भी और स्ट्रेटेड का। फिर उसके बाद जो नर्वस टिश्यू था उसमें क्या पढ़ना है? न्यूरॉन पर। इतना चार्ट हमने पहले कर लिया। ये 5 मिनट में आपको मैंने ये 4 मिनट में हमने आपको रिव्यू कर दिया पूरी तरह। अब हम लोग आज का पूरा जो टॉपिक है, आज का कंक्रीट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है? जैसे देखिए, आप प्लांट में भी पढ़ेंगे, जब प्लांट टिश्यू में पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो जानते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को भी प्यार से, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को भी कॉमनली
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को भी प्रॉपरली कहा जाता है मेरिस्टेम्स। क्या बोला जाता है? मेरिस्टेम्स। ठीक है, वो मेरिस्टेम्स नाम दिया है नेगेली ने, जिसने टिश्यू टर्म दिया था प्लांट में। ठीक है, हालांकि ये सब साइंटिस्ट में मत जाइए आगे पीछे, इसमें कहीं किसी बुक में दूसरा नाम भी दिया होगा तो आप उसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा। एक्चुअली में साइंटिस्ट और ईयर का जो नाम या जो मटेरियल, जो कंटेंट एनसीईआरटी में दिया हुआ, सिर्फ आपको वही याद करना है, बाकी तो एक्स्ट्रा जानकारी के लिए होता है। बाकी आप नहीं भी याद रखते कोई बात नहीं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को क्या कहा जाता है? मेरिस्टेम्स। ठीक है, उसी तरह से इपिथेलियल टिश्यू को एनिमल में कहा जाता है इपिथेलियम। ठीक है, यहीं से शुरुआत होती है इपिथेलियल टिश्यू का। यानी इपिथेलियल टिश्यू का कॉमन नेम, पॉपुलर नेम क्या है? इपिथेलियम। कैन यू टेल मी? इपिथेलियम टर्म वाज गिवन बाय रूसैक, RUYSCH। देखिए मैं यहां पे लिखता हूं RUYSCH। रूसैक नामक साइंटिस्ट ने क्या टर्म दिया है? इपिथेलियम। यानी कॉमन नेम, इपिथेलियल टिश्यू का कॉमन नेम क्या है? इपिथेलियम। ये क्या नाम है कॉमन नेम? इपिथेलियम। और ये इपिथेलियम नाम किसने दिया है? रूसैक ने। पहला तो ये आपको नॉलेज रखना है। यानी कि आज का एनिमल हिस्टोलॉजी लेक्चर 2 का ये टॉपिक है इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू को कॉमनली, पॉपुलरली, शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं इपिथेलियम। और इपिथेलियम नाम किसने दिया है? रूसैक। क्लियर है? अब आप आइए, ध्यान दीजिएगा। ये इपिथेलियम नाम आप जान गए। ये इपिथेलियम हो सकता है एक ही लेयर के सेल का बना हो सकता है एक ही लेयर के सेल का बना हो, जैसे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हो सकता है एक ही लेयर के सेल का बना हो। ये देखिए एक ही लेयर के सेल का बना हो। ठीक है, और हो सकता है, ठीक है, मल्टी लेयर के सेल का बना हो। आप अभी दूसरी जगह मत देखिए क्या कंटेंट है, आप यहां पे देखिए, यहां पे देखिए। ठीक है, ये देखिए। अब यहां पे क्या है? ठीक है, ठीक है, यहां पे देखिए कई लेयर है, यहां पे एक ही लेयर है। इसको बोलेंगे सिंपल इपिथेलियल टिश्यू, और इसको बोलेंगे कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू। कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, इसको बोलेंगे सिंपल इपिथेलियल टिश्यू, इसको बोलेंगे कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू। तो बताइए, ठीक है, इपिथेलियल टिश्यू में भी, ठीक है, यूनिलेयर्ड, ठीक है, लेयर, यूनिलेयर्ड, या इट मे बी मल्टी लेयर्ड। ये क्या हो जाएगा? मल्टी लेयर्ड। तो बताइए, मल्टी लेयर्ड को क्या बोलेंगे? कंपाउंड इपिथेलियम। और यूनिलेयर्ड को क्या बोलेंगे? सिंपल इपिथेलियम। सिंपल इपिथेलियल टिश्यू बोलिए या सिंपल इपिथेलियम बोलिए। ठीक है, जो यूनिलेयर्ड होगा, और जो मल्टी लेयर्ड होगा उसमें क्या बोलेंगे? कंपाउंड इपिथेलियम बोलिए। ठीक है, उसमें और हम टाइप आगे देखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट? अब बताइए, जहां पे कंपाउंड इपिथेलियम है, जहां पे मल्टी लेयर्ड है, वहां पे क्या होगा? सिर्फ बेसल लेयर का जो सेल होगा वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं मालूम? बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन होगा? सिर्फ बेसल लेयर का सेल। ये सॉरी, मतलब पूरे हर सेल, यानी कि सिंपल इपिथेलियम में या यूनिलेयर्ड में हर सेल डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा बेसमेंट मेम्ब्रेन के। बट मल्टीलेयर्ड में सिर्फ बेसल लेयर का जो सेल होगा, जो सबसे नीचे लेयर का सेल होगा, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा किसके? बेसमेंट मेम्ब्रेन के। बट बताइए, मिडिल वाला या ऊपर वाला या उसके ऊपर वाला कोई कांटेक्ट में होगा? नहीं होगा। क्लियर है? तो चलिए देखिए, यहां पे कॉमन नेम, ये पॉइंट क्लियर है आपको? मे बी वन और मोर लेयर ऑफ सेल। अगर एक लेयर का होगा तो यूनिलेयर्ड,
मल्टी लेयर का होगा, ये ज्यादा लेयर का होगा तो मल्टी लेयर, यूनिलेयर का होगा तो सिंपल एपिथेलियम, मल्टी लेयर का होगा तो कंपाउंड एपिथेलियम। ये भी पॉइंट क्लियर है। अब करता है, ये करता क्या है, कवर्स और लाइन द एक्सटर्नल और इंटरनल सरफेस ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स। देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये एक ऑर्गन है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक ऑर्गन है, ये कोई ऑर्गन है, ये एक हॉलो ऑर्गन है। तो जानिए कि हॉलो ऑर्गन में ये बाहर का सरफेस है और ये अंदर का सरफेस है। कहता है ये अंदर के सरफेस में भी, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू ही है, ठीक है, और ये बाहर के सरफेस में भी क्या है, एपिथेलियल टिश्यू है। यानी कोई भी हॉलो ऑर्गन होगा उसको चारों तरफ से भी कवर करेगा कौन, एपिथेलियल टिश्यू, और अंदर से भी कवर करेगा कौन, एपिथेलियल टिश्यू। तो चाहे एक्सटर्नल प्रोटेक्शन की बात हो चाहे इंटरनल प्रोटेक्शन की बात हो, प्राइमरीली फंक्शन किसका है, एपिथेलियल टिश्यू का। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। चाहे इंटरनल प्रोटेक्शन की बात हो चाहे एक्सटर्नल प्रोटेक्शन की बात हो, एपिथेलियल टिश्यू ऑलवेज एक्ट एज प्रोटेक्टिव लेयर प्राइमरीली इन फंक्शन, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। अब देखिए तो कहता है कवर्स और लाइन द एक्सटर्नल और इंटरनल सरफेस ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट। क्लियर है पॉइंट। अब देखिए कहता है जो ग्लैंड्स आप नाम सुनते हैं, आपने क्या सुना है, ग्लैंड्स को डिफाइन भी अगर हमने किया होगा पहले कभी तो हमने बोला होगा ग्लैंड्स इज द मॉडिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। यानी ग्लैंड जो आज तक आप सुनते आ रहे हैं वो भी मॉडिफिकेशन है किसका, एपिथेलियल टिश्यू का। और एपिथेलियल टिश्यू में भी किसका अगर पूछेगा तो आप कहिएगा सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल का मतलब एक लेयर, कॉलुमनर का मतलब उसका सेल क्या होगा, कॉलम की तरह होगा, जो भी हम बताने वाले हैं उसी का मॉडिफिकेशन है। उसी का कौन मॉडिफिकेशन है, ग्लैंड। इसलिए ग्लैंड्स आर मेड अप ऑफ ए स्पेशल टिश्यू, ए स्पेशल मॉडिफाइड टिश्यू नोन एज ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, चाहे वो इंडोक्राइन ग्लैंड का सेल हो चाहे वो एक्सोक्राइन ग्लैंड का सेल हो, सेल जो होगा वो कॉलुमनर सेल होगा, वो एपिथेलियल टिश्यू का ही मॉडिफिकेशन होगा। यानी ग्लैंड को आज के बाद डिफाइन अगर करेंगे तो बोलेंगे ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड एपिथेलियल टिश्यू व्हिच कैन सिंथेसाइज, स्टोर एंड सेक्रीट्स सम पार्टिकुलर सब्सटेंस। अगर वो पार्टिकुलर सब्सटेंस डक्ट के द्वारा निकलता होगा तो एक्सोक्राइन ग्लैंड, अगर डायरेक्ट ब्लड में जाता होगा तो इंडोक्राइन ग्लैंड, अगर निकलने वाला सब्सटेंस, ठीक है, एंजाइम होता होगा या जूस होता होगा तो एक्सोक्राइन ग्लैंड, अगर हार्मोन होता होगा तो इंडोक्राइन ग्लैंड। क्लियर है पॉइंट। बट ग्लैंड कोई भी हो वो क्या होगा, वो होगा मॉडिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। उसमें भी अगर पूछेगा कौन होगा तो क्या बोलेंगे, मॉडिफाइड सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर है पॉइंट। तो देखिए ये पॉइंट भी क्लियर। ग्लैंड्स आर आल्सो कंपोज्ड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू स्पेशली ऑफ कॉलुमनर एपिथेलियम कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। क्लियर है पॉइंट। अब आइए, variously shaped cells closely arranged in one or more layer, ठीक है। कहते हैं इसमें शेप कहीं होगा, उसी के आधार पे तो एपिथेलियल टिश्यू का भी हम बंटवारा करेंगे। एपिथेलियल टिश्यू का एक बंटवारा कर चुके हैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू यूनिलेयर, ठीक है, मल्टी लेयर टिश्यू कंपाउंड एपिथेलियम। बट सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में हम जो भी टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप्स किसके आधार पे डिवीजन होगा, यानी कि शेप ऑफ सेल के आधार पे। सुन लीजिए, अगर शेप हो ऐसा कि शेप हो एकदम बिल्कुल फ्लैट, उसमें बाउंड्री हो इरेगुलर, ठीक है, यानी ऐसा हो, ठीक है, यानी कि मैं यहां पे बना सकता हूं, ये देखिए ऐसा सेल, ठीक है, ये देखिए यहां पे बना हुआ है, ये देखिए ये फ्लैट सेल्स है, ये फ्लैट सेल्स है, और देखिए इसका इरेगुलर बाउंड्री है, ठीक है, और सारा सेल क्या है, टाइट है, बिल्कुल टाइट है। तो पहले तो ये देखिए फ्लैट सेल्स है। उसी तरह से अगर हम यहां पे दिखाएं आपको, बताइए ये कैसा सेल है, ये कॉलम लाइक सेल है। ये कैसा है, कॉलम लाइक सेल है, ये कॉलम लाइक सेल है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर हम बात करें, ये पॉलीगोनल तो हम दिखा नहीं सकते, ये देखिए ऐसा अगर सेल हो, ऐसा अगर सेल हो, टाइल्स की तरह अरेंज हो, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम, ये इसको बोलते हैं क्यूबॉइडल। क्या बोलेंगे, क्यूबॉइडल, ठीक है।
इसको बोलते हैं कॉलुमनर, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ठीक है, फ्लैट सेल्स। क्या बोलते हैं, फ्लैट सेल्स। ठीक है, क्लियर है। यानी फ्लैट सेल्स हो गया, कॉलुमनर सेल्स हो गया, क्यूबॉइडल सेल्स हो गया। इसी आधार पे कहता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का हम बंटवारा करेंगे। ठीक है, तो अभी आप देखते रहिए। ठीक है, कहता है वेरियसली शेप्ड सेल्स क्लोजली अरेंज्ड इन वन टू मोर, यानी कि कहता है कि बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होगा। क्लोजली पैक्ड अगर सेल है, इसका मतलब उसके बीच में क्या नहीं है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। दो सेल के बीच के स्टेप को क्या बोलते हैं, दो सेल के बीच के मतलब जगह को क्या बोलते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस, यानी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। ठीक है, क्लोजली पैक्ड है। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस अगर नहीं है तो इंटरसेलुलर मटेरियल भी नहीं होगा ऑब्वियसली। ठीक है, वो ध्यान में रखना है। वेरियसली शेप्ड सेल्स क्लोजली अरेंज्ड इन वन और मोर लेयर, वन लेयर में होगा तो सिंपल, मोर लेयर में होगा तो कंपाउंड, लेस इंटरसेलुलर स्पेस एंड मटेरियल। क्लियर हो गया पॉइंट। अब इसको मैं देखता हूं बाद में, ठीक है, लेकिन पहले आप इधर आइए। ठीक है, कोई भी एपिथेलियल टिश्यू है, देखिए सिंपल हमने बताया या हमने क्या बनाया, कंपाउंड। मतलब इपिथेलियल सेल को सिचुएटेड होने के लिए, ठीक है, एक जगह चाहिए, कौन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। बट पहले तो ये सुनिए कि ये जो इपिथेलियल टिश्यू है, ये जो इपिथेलियल टिश्यू का सेल है, इसके दो सरफेस है। ठीक है, इसके कितने सरफेस है। अब देखिए ये जो मैं बता रहा हूं, इसमें अब देखिए आप, फिर से मैं ये डायग्राम में हटा रहा हूं। ठीक है, देखिए यहां पे क्या है, देखिए कहता है कि कोई भी आप इपिथेलियल टिश्यू लेंगे, ठीक है, इपिथेलियल टिश्यू कोई भी लेंगे, तो कहता है क्या कि उसके दो सरफेस होंगे, एक होगा बेसल सरफेस और एक होगा फ्री सरफेस। जैसे देखिए यहां पे हम बना रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ये हम बना रहे हैं। पहले तो ये जानिए कि जो हम बना रहे हैं, पहले भी आपको हमने बना के दिखाया, ये क्या है, एक ही लेयर का है, इसको बोलेंगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। इसी पे दूसरा लेयर आ जाए, इसी पे तीसरा लेयर आ जाए, इसी पे चौथा लेयर आ जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। अब आप खुद देखिए, ये जो पूरा का पूरा है, ये एक सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का एग्जांपल है। इसमें ये फ्लैट सेल है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। फ्लैट सेल वाले को हम आगे जाके बताएंगे, स्क्वामस एपिथेलियम बोलते हैं। क्यूबॉइडल सेल, क्यूब लाइक सेल, ठीक है, क्यूब लाइक सेल, सॉरी क्यूबॉइडल नहीं, मतलब क्यूब लाइक सेल या कॉलमनर लाइक सेल। ठीक है, कॉलम लाइक सेल, उसको क्यूब अलग चीज है, कॉलमनर अलग है। कॉलम लाइक सेल को हम लोग कॉलमनर एपिथेलियम बोलेंगे। क्यूब लाइक सेल, ठीक है, या पॉलीगोनल सेल, उसको हम लोग बोलेंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, क्लियर है। तो देखिए ये क्या है हमारा, ये फ्लैट सेल्स है, एक ही लेयर का है, बट एक लेयर का हो, मल्टी लेयर का हो, दो सरफेस होगा, एक तो बेसल सरफेस होगा और एक फ्री सरफेस होगा। ठीक है, तो बताइए ये जो सरफेस है, ये हमारा क्या है, फ्री सरफेस, और ये हमारा क्या है, बेसल सरफेस। ठीक है, देखिए वही यहां पे लिखा हुआ है, एपिथेलियल टिश्यू के कितने सरफेस, यहां पे देखिए एपिथेलियल टिश्यू के कितने सरफेस, दो सरफेस, एक आपका बेसल सरफेस, एक आपका फ्री सरफेस। ध्यान दीजिएगा, बेसल सरफेस, ठीक है, यानी ये सरफेस कॉन्टैक्ट विद ए डेलिकेट नॉन सेलुलर लेयर कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन। बताइए, पहले ही बताया, ये लेयर जो है इसको क्या बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन, BASEMENT, बेसमेंट मेम्ब्रेन। यानी इपिथेलियल टिश्यू के सेल, चाहे वो एक लेयर में हो या मल्टी लेयर में हो, जिस पे सिचुएटेड होता है, जिस मेम्ब्रेन पे सिचुएटेड होता है, दैट इज कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन। और याद रखिएगा, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन नॉन सेलुलर होता है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन खुद किसी सेल का बना नहीं होता है, सेल के सेक्रेटरी सब्सटेंस का बना होता है। यानी वो सेल जो पदार्थ निकालता है उसका बना होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। और मैं आपको बता दूं, चूंकि सेक्रेटरी प्रोडक्ट है, सेल उसमें नहीं है, इसलिए उसको नॉन सेलुलर तो बोलते ही हैं। और वो दो चीजों का बना होता है, म्यूकोपॉलीसेक्राइड और ग्लाइकोप्रोटीन। यानी कि नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ किसका, तो आप क्या बोलिएगा, इज मेड अप ऑफ म्यूकोपॉलीसेक्राइड एंड ग्लाइकोप्रोटीन।
म्यूकोपॉलीसेकेराइड और ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट। ठीक है, क्वेश्चन आना ही आना है। और मैं बता दूं, ये नॉन सेलुलर म्यूकोपॉलीसेकेराइड और ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ जो बेसल लेयर है, ये हर इपिथेलियल टिश्यू का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। कोई भी इपिथेलियल टिश्यू बिना बेसमेंट मेम्ब्रेन का एग्जिस्ट नहीं कर सकता, एक्सेप्ट वन। आपको वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में या मुझे, ठीक है, आप मैसेज कीजिएगा ग्रुप में कि कौन सा ऐसा टिश्यू है, कौन सा ऐसा इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बेसमेंट मेम्ब्रेन, लेकिन एक ऐसा इपिथेलियल टिश्यू है जो जिसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, और वो इसी कारण से वो टिश्यू ज्यादा स्ट्रेचेबल होता है, उस बहुत ज्यादा स्ट्रेचेबल होता है, उसकी स्ट्रेचिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो आपको बताना है। क्लियर? चलिए, तो फ्री बेसल सरफेस किसके साथ होगा? बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ। कहता प्रोवाइड इलास्टिक सपोर्ट एंड अटैच टू कनेक्टिव टिश्यू। क्योंकि वो नीचे होता है, तो नीचे के जो कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसके ऊपर कवरिंग है, उसको वो क्या करेगा? ठीक है, अटैच करेगा, नीचे के कनेक्टिव टिश्यू से वो अटैच होगा। और जो फ्री सरफेस होगा, यानी कि ये जो सरफेस होगा, यहाँ पे क्या होगा? या तो कोई फ्लूइड होगा या ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कनेक्टेड होगा। फ्री सरफेस फेसेस आइदर ए बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड एनवायरनमेंट, प्रोटेक्टिंग कवरिंग टू द एक्सटर्नल एंड इंटरनल एक्सपोज सरफेस। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? ठीक है, जैसे मान लीजिए, ठीक है, कि अगर ये ट्यूब है, तो बताइए यहां पे अगर सेल है, इपिथेलियल सेल है, ठीक है, तो बताइए, ठीक है, ये जो हो गया, यहां पे क्या रखा हुआ है? फ्लूइड रखा हुआ है, तो ये यहां पे क्या होगा? फ्री सरफेस हो गया। ये हमारा क्या है? फ्री सरफेस है। ठीक है, और ये हमारा क्या है? बेसल सरफेस है। ऊपर से उधर से देखिएगा तो ये उसका बेसल हो गया, इसी इपिथेलियल टिश्यू का। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, इस ढंग से आपको देखना है। अब आइए, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, जिसके बारे में इतना हल्ला गुल्ला कर रहे हैं कि बिना बेसमेंट मेम्ब्रेन का इपिथेलियल टिश्यू का आप कल्पना नहीं कर सकते। बिना बेसमेंट मेम्ब्रेन का कल्पना आप नहीं कर सकते। किसका? इपिथेलियल टिश्यू का। यानी कि हर इपिथेलियल टिश्यू का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बेसमेंट मेम्ब्रेन। किसका बना होता है? पहले तो बताइए क्या होता है? नॉन सेलुलर। ठीक है, नॉन सेलुलर है। ठीक है, इसमें ब्लड वेसल भी नहीं होता, इसमें ब्लड वेसल नहीं होता। आपको मैं बता दूं, 3 ऐसे चीजें हैं स्ट्रक्चर आपके बॉडी में जिसमें ब्लड वेसल नहीं होता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट। ठीक है, 3 ऐसा स्ट्रक्चर है, ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पे लिख रहा हूं। ठीक है, 3 ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें, अच्छा ये मैं यहां तक मिटा दूं, आपको यहां तक मैं मिटा दूं। ठीक है, यहां तक आपको मैं मिटाता हूं। अब देखिए, देखिए 3 ऐसा टिश्यू है। कार्टिलेज, ठीक है, कार्टिलेज। दूसरा कॉर्निया। तीसरा, ठीक है, इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, ये तीनों में अपना ब्लड वेसल नहीं होता है। लैक ब्लड वेसल, वेसल्स, इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं एवेस्कुलर टिश्यू और ऑर्गन, ठीक है। और कॉर्निया में तो, ठीक है, ब्लड वेसल के साथ नर्व भी नहीं होता, नर्व भी लैक होता है, लैक नर्व। इसलिए आई डोनेशन में, ठीक है, सिर्फ आई डोनेशन के नाम पे सिर्फ क्या करते हैं? ओनली कॉर्निया इज डोनेटेड, ओनली कॉर्निया इज डोनेटेड। यानी कि आई डोनेशन में आप ये मत समझिएगा पूरा आई निकाल के किसी को ट्रांसफर करता है, नो, सिर्फ कॉर्निया इज ट्रांसप्लांट, ये मतलब डोनेटेड। यानी कि
उसको क्या बोलिएगा, ट्रांसप्लांटेशन, यानी कि सिर्फ कॉर्निया को डोनेट किया जाता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, आई ट्रांसप्लांटेशन के नाम पे। तो क्यों कॉर्निया को किया जाता है कि बाकी आंख के हर पार्ट में ब्लड वेसल और नर्व दोनों होता है, कॉर्निया में ना तो ब्लड वेसल होता है ना नर्व होता है, और इन दोनों में ठीक है ब्लड वेसल भी नहीं होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एवास्कुलर। तो बताइए एपिथेलियल टिश्यू फिर ब्लड लेता कहां से है, न्यूट्रिएंट्स कहां से लेता है? अगर कहीं पे ब्लड वेसल नहीं है, इसका मतलब वहां ऑक्सीजन नहीं आएगा, वहां पे न्यूट्रिएंट्स नहीं आएगा, वहां का एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट हटेगा। कहता है इसीलिए तो कोई भी एपिथेलियल टिश्यू कहां पे होता है, कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर, और कनेक्टिव टिश्यू में किसका सप्लाई होता है, ब्लड वेसल का। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो ये है, ये दिमाग में आपको रखना है। अब आइए, ठीक है, तो ये सारा कुछ मैंने बता दिया था पहले, इसको भी हम मिटाते हैं, इस लाइन को हम मिटाते हैं, ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए, ठीक है, ये क्लियर आप समझ गए? अब आइए, कहता है इसके लिए भी जगह बना, ये आप नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, कहता है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है। हम यहां पे डायग्राम बनाने जा रहे हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन का, ठीक है, हम यहां पे बेसमेंट मेम्ब्रेन का डायग्राम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, यहां पे क्या है, जो भी हमने बनाया। अब देखिए यहां पे क्या है कि ये जो है ना, यहीं पे, ठीक है, ये ऊपर वाला यानी कि आउटर, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बेसल लेमिना, बेसल लेमिना, इसको बोलते हैं बेसल लेमिना, ठीक है। और ये जो इनर वाला है, ठीक है, जो इनर वाला है, इसको हम लोग बोलते हैं फाइब्रस और रेटिकुलर लेमिना, ठीक है, फाइब्रस और रेटिकुलर लेमिना, ठीक है। ये आउटर वाला जो होता है, ये होता है थीन, क्या होता है, थीन। आउटर वाला क्या होगा, थीन होगा, और ये किसका बना होगा मालूम है, और ये क्या होगा, थिक होगा, ठीक है। ये किसका बना होता है, बस वही नॉन सेलुलर, ठीक है, स्ट्रक्चर मेडअप ऑफ क्या बोलिएगा, म्यूकोपॉलीसेक्राइड, म्यूकोपॉलीसेक्राइड प्लस ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। यानी कि बेसल लेमिना ही मेनली रिप्रेजेंट करता है किसको, बेसमेंट मेम्ब्रेन को। बेसल मतलब बेसमेंट और लेमिना मतलब मेम्ब्रेन, तो बेसल मेम्ब्रेन ही इक्विवेलेंट है किसके, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये उसका सपोर्टिव है, इनर वाला। कैसे याद रखिएगा, ये देखिए, फाइब्रस, आई से FIBROU, आई से इनर, यानी फाइब्रस लेमिना जो होता है वो होता है इनर, और जो बेसल लेमिना होता है वो होता है बाहरी, आउटर। तो बी से बेसल, बी से बाहरी, ठीक है। फाइब्रस के बाद, फाइब्रस में F के बाद क्या है, आई फॉर इनर, ऐसे याद रखना है। F के बाद आई फॉर इनर, ये इनर लेयर है बेसमेंट मेम्ब्रेन का, इनर, जिसको बोलते हैं इनर लेमिना, ठीक है। और उसका आउटर जो है उसको बोलते हैं बेसल लेमिना। एक्चुअल में बेसल लेमिना ही भले पतला पार्ट है, लेकिन वही उसका मेन पार्ट है, जो किसका बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन और किसका, म्यूकोपॉलीसेक्राइड का। और जो फाइब्रस पार्ट है किसका बना होता है, कहता है ये दो फाइबर का बना होता है, मेडअप ऑफ, कहीं रटना नहीं है, मेडअप ऑफ। ये फाइब्रस के बदले आएगा व्हाइट फाइबर, व्हाइट फाइबर को आप क्या बोलते हो, कोलेजीन फाइबर, प्लस ये रेटिकुलर नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें रेटिकुलिन फाइबर भी होता है, तो बताइए, रेटिकुलिन फाइबर और व्हाइट फाइबर, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, इनर लेयर ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन, व्हिच इज नोन एज, ठीक है, फाइब्रस लेमिना या रेटिकुलर लेमिना, ठीक है। क्लियर? तो ये किसके टच में रहेगा, ये किसके टच में रहेगा,
यानी ये रहेगा टच में, टच विद कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू जिसके ऊपर है, ठीक है। और ये ऊपर वाला ये किसके टच में रहेगा, टच विद इपिथेलियल सेल, इपिथेलियल सेल। बोलिए क्लियर हो गया, आपको पूरी तरह क्लियर हो गया। यानी कि बेसमेंट मेम्ब्रेन का ऊपर वाला स्ट्रक्चर किसके टच में होगा, डायरेक्ट इपिथेलियल सेल के टच में होगा। और बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे वाला स्ट्रक्चर किसके टच में होगा, डायरेक्ट, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू के टच में होगा। और इसलिए वो कनेक्टिव टिश्यू का ही बना हुआ है, व्हाइट फाइबर का बना हुआ है और रेटिकुलिन फाइबर का बना हुआ है। बोलिए यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, कहते हैं ये भी आपका क्लियर हो गया पूरी तरह। अब आइए टाइप्स ऑफ इपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। टाइप्स ऑफ इपिथेलियल टिश्यू, यानी कि इपिथेलियल टिश्यू में, इपिथेलियल टिश्यू में, ठीक है, हम लोग टाइप देखेंगे। हमने क्या बताया कि अगर यूनिलेयर्ड हो, यूनिलेयर्ड अगर हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल इपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। और अगर मल्टी लेयर्ड हो तो उसको बोलते हैं कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू। अगर यूनिलेयर्ड हो तो मल्टी, ये सिंपल इपिथेलियल टिश्यू, कंपाउंड। कंपाउंड में भी आप आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियल टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू। और एक पढ़ेंगे आप ट्रांजिशनल इपिथेलियल टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू। और मैंने आपको पहले ही बताया सब जगह इपिथेलियल टिश्यू के बारे में आप बदले में आप क्या यूज कर सकते हैं, इपिथेलियम। इसको बोलिएगा सिंपल इपिथेलियम, इसको बोलिएगा कंपाउंड इपिथेलियम, इसको बोलिएगा स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम, इसको बोलिएगा ट्रांजिशनल इपिथेलियम। क्लियर है पॉइंट। और ये सिंपल में अगर सेल, अब देखिए सिंपल में हमने क्या बताया था, सिंपल में क्या होगा, ऐसा होगा, ठीक है, एक ही लेयर का सेल होगा, चाहे उसका शेप कुछ भी हो, ठीक है, चाहे उसका शेप कुछ भी हो। और इसमें क्या होगा, मल्टी लेयर्ड होगा, ठीक है, मल्टी लेयर्ड होगा, ठीक है, इसमें होगा मल्टी लेयर्ड, ठीक है, इसमें क्या होगा, मल्टी लेयर्ड। ठीक है, इसमें सब में मल्टी लेयर्ड हो, वो मल्टी लेयर्ड है ये। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं सिंपल, और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कंपाउंड। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। अब जैसे सिंपल में हम क्लासिफिकेशन करेंगे शेप के आधार पे, शेप ऑफ सेल के आधार पे, उसी तरह कंपाउंड में कर देंगे, स्ट्रेटिफाइड में कल करेंगे। आज आपको बताना है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का टाइप। देखिए सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का टाइप क्या होता है। पहला, फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट कहता है एस्क्वामस इपिथेलियम, एस्क्वामस इपिथेलियम, ठीक है, इपिथेलियम। क्योंकि सिंपल का पार्ट है तो हम सिंपल नहीं लगा रहे हैं सब में, आप सिंपल लगा दीजिएगा। पहला होगा सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम, दूसरा होगा सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम, तीसरा होगा सिंपल कॉलमनर इपिथेलियम, और कॉलमनर का ही मॉडिफिकेशन है कौन, तो कहता है सिलिएटेड इपिथेलियम। तो लीजिए स्क्वामस इपिथेलियम, क्यूबॉइडल इपिथेलियम, इपिथेलियम, और ठीक है क्या बोलिएगा, कॉलमनर इपिथेलियम, कॉलमनर इपिथेलियम, ठीक है, और क्या बोलिएगा, कॉलमनर इपिथेलियम हो गया, क्यूबॉइडल इपिथेलियम हो गया, कॉलमनर इपिथेलियम हो गया, और क्या बोलिएगा, सिलिएटेड इपिथेलियम, सिलिएटेड इपिथेलियम। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए हम अब सबके बारे में बताने जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि ये जो चार टाइप है किसके आधार पे है, ये शेप के आधार पे है। ठीक है, देखिए यहां पे आराम से, ये देखिए पहला मैं बनाने जा रहा हूं, ये ए बी सी डी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ए
अब देखिए यहां पे मैं क्या बनाने जा रहा हूं, एकदम बिल्कुल फ्लैट सेल्स, और ये सब सिंपल है तो एक ही लेयर होगा। ये देखिए बिल्कुल फ्लैट सेल्स, बिल्कुल फ्लैट सेल्स, ये लीजिए ये बिल्कुल फ्लैट सेल्स है, ठीक है। और देखिए यहां पे क्या होगा, ये सब देखिए क्या है, देख रहे हैं, यानी कि फ्लैट सेल्स, फ्लैट सेल्स विद न्यूक्लियस, सेंट्रल न्यूक्लियस, यानी कि ये आपका है फ्लैट सेल्स, ठीक है, क्लोजली पैक्ड, क्लोजली पैक्ड, नो इंटरसेलुलर स्पेस, नो इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है, विद इरेगुलर बाउंड्री, विद इरेगुलर बाउंड्री, ठीक है, बाउंड्री, लाइक, ठीक है, लाइक टाइल्स, ठीक है, ऑफ फ्लोर, लाइक टाइल्स ऑफ फ्लोर, ठीक है, जो फ्लोर पे टाइल्स लगाते हैं उसकी तरह। और ये आपका क्या हो गया, वही बेसमेंट मेंबर, ये क्या होगा, सेल हो गया, फ्लैट सेल्स। इसको बोलते हैं सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम, इपिथेलियम। या देखिए यहां पे ये क्या है, लाइक टाइल्स ऑफ फ्लोर, एकदम टाइल्स की तरह है, फ्लोर पे जमा हुआ है, फ्लैट सेल्स है, इरेगुलर बाउंड्री है, इसलिए इसको बोलते हैं, दूसरा नाम इसका बोलते हैं पेवमेंट इपिथेलियम। क्या बोलते हैं, पेवमेंट इपिथेलियम, इसको बोलते हैं पेवमेंट इपिथेलियम। इसका एक और नाम है, ठीक है, सिलेटेड इपिथेलियम, सिलेटेड इपिथेलियम। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको सिंपल स्क्वामस को किसी और नाम से भी पूछे तो आपको एग्जाम में करेक्ट करना है, ठीक है। सिंपल स्क्वामस का दूसरा नाम पेवमेंट इपिथेलियम, तीसरा नाम सिलेटेड इपिथेलियम। क्लियर है पॉइंट, क्योंकि और इसका सेल क्या है, फ्लैट सेल्स है, उसके ऊपर इरेगुलर बाउंड्री है, ठीक है, कहता है बिल्कुल क्लोज पैकिंग है, ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिंपल स्क्वामस। क्लियर है पॉइंट। अब देखिए इसका एग्जांपल, ये देखिए सिंपल इपिथेलियल टिश्यू, इसमें पहला क्या था, स्क्वामस इपिथेलियम, लाइक टाइल्स ऑफ फ्लोर, क्लोजली फिटेड फ्लैट सेल्स विद इरेगुलर बाउंड्रीज। क्लियर हो गया आपका, जो लिखा हुआ क्लियर है। एग्जाम्पल, अब आइए मैं यहां पे मिटाता हूं, एग्जाम्पल पे आइए, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल क्या है, पहला फर्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऑफ सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं। पहला एग्जाम्पल देखिए यहां पे क्या है, फर्स्ट एग्जाम्पल, वॉल ऑफ ब्लड वेसल, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। क्या बोलते हैं वॉल ऑफ ब्लड वेसल को, तो कहता है इनर मोस्ट वॉल ऑफ ब्लड वेसल को हम लोग बोलते हैं इंडोथेलियम। क्या बोलते हैं, इंडोथेलियम, ठीक है। तो बताइए इंडोथेलियम के अंदर क्या होगा, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होगा। क्लियर है पॉइंट। दूसरा एग्जांपल देखिए, एयर सैक्स, ठीक है, एयर सैक्स, आप खुद बताइए ये एयर सैक्स जो है, ठीक है, इस एयर सैक को क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। तो बताइए एल्वियोलाई भी किसका एग्जांपल होगा, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का एग्जांपल। और एल्वियोलाई में आपको याद होगा, एल्वियोलाई के सेल को क्या बोलते हैं, नीमोसाइट्स। तो नीमोसाइट्स 1, नीमोसाइट्स 2, नीमोसाइट्स 1 फॉर गैसियस एक्सचेंज, वही इसका बना होगा। क्लियर है पॉइंट। अब आइए लिम्फ वेसल्स, लिम्फ वेसल्स को आप लैक्टियल्स बोलते हैं, ठीक है, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, उसको आप क्या बोलते हैं, लैक्टियल्स बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, एल से लैक्टियल्स, एल से लिम्फ वेसल्स। क्लियर है पॉइंट। उसके बाद आ जाइए, ठीक है, ये क्या उसको बोलते हैं, बक्कल, सॉरी, बोमेंस कैप्सूल। उसके बाद क्या आएगा, बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल, ठीक है, बोमेंस कैप्सूल, ठीक है, ऑफ नेफ्रॉन। ये भी किसका बना हुआ है, ये भी बना हुआ है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। फिर देखिए सिलोमिक, ये सॉरी, लूप ऑफ हेनली, लूप ऑफ हेनली भी आपका कहां है, लूप ऑफ हेनले, ये भी आपका कहां पे है, बताइए, लूप ऑफ हेनले कहां पे है, ये भी नेफ्रॉन में है, ये भी कहां पे है, नेफ्रॉन में। और बताइए लूप ऑफ हेनले तो नेफ्रॉन में हो गया। उसके बाद आप बताइए, ठीक है, सिलोमिक कैविटी, सिलोमिक कैविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम, पेरिटोनियम, ठीक है, कैविटी बोलते हैं मीजोथेलियम। क्लियर है। इसके अलावा ये तो रिकॉर्ड में आपको रहना चाहिए,
और कहता है, ठीक है, दो एग्जांपल और याद रखिएगा, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम और पेरीप्लूरियम, पेरीप्लूरियम, ठीक है। तो बताइए, पेरीप्लूरियम मतलब लंग्स का चारों ओर का कवरिंग और पेरिकार्डियम हार्ट के चारों ओर का कवरिंग, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। अब प्लस एलिमेंट्री कैनाल का हमने क्या बताया था, एलिमेंट्री कैनाल का हमने आपको बताया था, ठीक है, हिस्टोलॉजी। तो याद रखिएगा, एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले मैंने क्या बताया था, सबसे पहला लेयर बताया था सिरोसा, तब बताया था मस्कुलेरिस, तब बताया था सब म्यूकोसा, तब बताया था म्यूकोसा। तो सिरोसा इसी का मतलब एग्जाम्पल है, यहां बीच में सिरोसा भी डाल दीजिए, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में होगा कि सर इसको हम रटेंगे कैसे, इंतजार कीजिए, कल आपको इसका ट्रिक बताएंगे, ठीक है। इसका ट्रिक आपको कल बताएंगे, बेहतरीन ट्रिक बताएंगे, ये जितना भी है वो कैसे रटा जाएगा, इसका एक शॉर्टकट बताएंगे। सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम मतलब जितने इपिथेलियल टिश्यू है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। ये नीट में क्वेश्चन गारंटेड है, बिल्कुल गारंटेड क्वेश्चन है, ठीक है, गारंटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल 100% पूछेगा ही पूछेगा यहां से। सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम का एग्जांपल सबसे ज्यादा पूछता है। चलिए यहां तक क्लियर है, ये लीजिए, ठीक है। अब आइए, ठीक है, इसको भी मिटा दो। देखिए ये स्क्वामस इपिथेलियम क्लियर है। स्क्वामस इपिथेलियम में कैसा सेल था, फ्लैट सेल था, यानी स्क्वामस इपिथेलियम में आपको था फ्लैट सेल्स, ठीक है, उसमें कैसा सेल था, फ्लैट सेल्स। अब इसी तरह से सबका बताना जरूरी नहीं है। अब अगर बात करते हैं क्यूबॉइडल इपिथेलियम, क्यूबॉइडल इपिथेलियम, तो बताइए उसमें कैसा सेल होगा, क्यूब लाइक, क्यूब लाइक, पॉलीगोनल सेल, पॉलीगोनल सेल, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि कॉलम लाइक सेल होगा तो क्या बोलेंगे, कॉलुमनर इपिथेलियम। कॉलमर इपिथेलियम में कैसा होगा, सब में सिंपल लगा दीजिए, सिंपल स्क्वामस, ठीक है, सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम, इपिथेलियम, ठीक है, सिंपल क्यूबॉइडल और सिंपल कॉलमर इपिथेलियम। इसमें कैसा होगा, कॉलम लाइक सेल, कॉलम लाइक सेल, ठीक है। इसमें था सेंट्रल न्यूक्लियस, सेंट्रल न्यूक्लियस, इसमें भी सेंट्रल न्यूक्लियस, ठीक है, और इसमें बेसल न्यूक्लियस, बेसल न्यूक्लियस। क्लियर है पॉइंट। तो अब देखिए इन दोनों में क्या हो सकता है, एक कॉमन बात है, इन दोनों में हो सकता है क्या कि इसमें भी इसके फ्री सरफेस पे जो यानी कि सेल इसका जो होगा, दोनों में, जैसे मान लीजिए कॉलमनर सेल को आप ले लेते हैं, ठीक है, तो ये जो सेल है, ठीक है, कॉलम लाइक सेल, ये देखिए ये जो सेल है, ठीक है, ये जो आपको सेल में दिखा रहा हूं, मात्र 3 सेल में आपको दिखा रहा हूं, ये ऐसा मॉडिफाई हो सकता है, ठीक है, ये देखिए ये ऐसा मॉडिफाई हो सकता है, ऐसा मॉडिफाई हो सकता है, तो इसको आप क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाई, क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाई। तो कॉलम लाइक सेल भी माइक्रोविलाई में डेवलप हो सकते हैं और क्यूब लाइक सेल, क्यूबॉइडल सेल भी माइक्रोविलाई को डेवलप कर सकते हैं। चाहे क्यूबॉइडल में माइक्रोविलाई डेवलप करे या कॉलम लाइक सेल में माइक्रोविलाई डेवलप करे, उसको बोलते हैं ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम। क्या बोलते हैं, ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम। क्लियर हो गया पॉइंट, यानी ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम बोलते हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि अब देखिए यहां पे ये इपिथेलियल टिश्यू में क्यूबॉइडल इपिथेलियम या क्यूबिकल इपिथेलियम, ठीक है, बताइए क्या है, फ्री सरफेस में बी विद माइक्रोविलाई कॉल्ड ब्रश बॉर्डर, ठीक है, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल इपिथेलियम। ये नहीं इसको समझिए बीबी क्यूबॉइडल इपिथेलियम लिखे हुए, ये नहीं कि बीबी के बॉडी में जो इपिथेलियम पाया जाए, नो, ठीक है, आदमी सब पुरुष सब बराबर है, यहाँ पे नारी नारी सब बराबर है। तो ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल इपिथेलियम का मतलब वैसा क्यूबॉइडल सेल इपिथेलियम जिसके ऊपर सेल माइक्रोविलाई को प्रोजेक्शन में बदल दिया है, ठीक है। यानी कि ये माइक्रोविलाई क्यों डेवलप होता है, इंक्रीज्ड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए, एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए। क्लियर है।
और ये दोनों में हो सकता है, यानी कि ये माइक्रोविलाई इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है। इसमें जब होगा बोलेंगे क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम, जब इसमें होगा बोलेंगे कॉलमनर ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो देखिए कॉलमनर ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम यानी कि क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम, इसका एग्जांपल क्या होगा? पीसीटी। पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, जितने ग्लैंड होते हैं उनके डक्ट्स, ठीक है। उसके बाद कहता है थायरॉइड फॉलिकल्स, ओवेरियन फॉलिकल एंड टेस्टिस, यानी कि चलिए मैं इसका एग्जांपल बता रहा हूं। कॉलम ये इसका क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल का पहला एग्जांपल क्या है? पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, जहां एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है इसलिए कि बॉर्डर एपिथेलियम किसमें क्या डेवलप किया है? ब्रश बॉर्डर। क्लियर है पॉइंट? दूसरा देखिए इसका एग्जांपल, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, कहता है डिफरेंट डक्ट्स जो ग्लैंड के होते हैं, और बताइए ये किस में होते हैं? डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, डक्ट किस में होते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड का डक्ट इसका एग्जांपल है। उसके बाद देखिए थायरॉइड फॉलिकल्स, ठीक है, यानी कि थायरॉइड फॉलिकल्स भी क्यूबॉइडल इपिथेलियम का एग्जांपल है, ठीक है। और कहता है चौथा, आपने पढ़ा होगा कि ओवरी के अंदर में एक सेल होता है, टेस्टिस के अंदर में एक सेल होता है जो गैमीट बनाता है। टेस्टिस के अंदर में कौन सा सेल होता है जो गैमीट बनाता है? तो कहता है टेस्टिस के अंदर में जो सेल होता है उसको हम लोग बोलते हैं एस्पर्मेटोगोनियल सेल, और ओवरी के अंदर में जो होता है उसको बोलते हैं ooगोनियल सेल। तो एस्पर्मेटोगोनियल सेल ऑफ ओवरी, टेस्टिस, एस्पर्मेटोगोनियल सेल, गोनियल सेल ऑफ, ठीक है, टेस्टिस, एंड ooगोनियल सेल ऑफ ओवरी। बताइए ये दोनों किसका बना होगा? क्यूबॉइडल एपिथेलियम का। इसलिए क्यूबॉइडल एपिथेलियम को टेस्टिस और ओवरी के अंदर, टेस्टिस प्लस ओवरी के अंदर क्यूबॉइडल एपिथेलियम को ही बोलते हैं जर्मिनल इपिथेलियम, जर्मिनल इपिथेलियम, ठीक है, क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस करता है? गैमीट, यानी जर्म सेल, जर्म सेल। कोई दिक्कत है? नहीं ना, समझ आ गया? अब लास्ट ये कॉलमनर एपिथेलियम, आइए कॉलमनर एपिथेलियम यानी किसका एग्जांपल, ठीक है, यानी कॉलमनर एपिथेलियम का एग्जांपल हम बताने जा रहे हैं यहां पे। ये देखिए कॉलमनर एपिथेलियम का एग्जांपल क्या है? कहता है इंटेस्टिनल म्यूकोसा। याद कीजिए इंटेस्टिनल म्यूकोसा जो बताया थे डाइजेस्टिव ग्लैंड में, डाइजेस्टिव ग्लैंड के वीडियो को एक बार और देख सकते हैं। इंटेस्टिनल म्यूकोसा, इनर मोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। तो कहता है इंटेस्टिनल म्यूकोसा ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम सेल और उसके साथ क्या मिल जाता था? गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल से निकलता था म्यूकस, और ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम से एंजाइमेटिक पार्ट निकलता था। दोनों मिला के बनाते थे, ठीक है, सक्कस इंटेरिकस, सक्कस इंटेरिकस, ठीक है, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटेस्टिनल जूस, इंटेस्टिनल जूस, ठीक है। यानी गॉबलेट सेल से क्या निकलता था? म्यूकस, और यहां से निकलता था, ठीक है, जो सेक्रीशन, दोनों मिला के कहते हैं सक्कस इंटेरिकस और इंटेस्टिनल जूस। क्लियर है? तो ये स्टोमेक यानी लाइनिंग ऑफ स्टोमेक एंड इंटेस्टाइन में क्या पाया जाएगा? कॉलमनर एपिथेलियम। और लास्ट कॉलमनर एपिथेलियम का ही मॉडिफिकेशन है, यानी कॉलमनर एपिथेलियम के ऊपर जब सीलिया आ जाए, ठीक है, तो सीलिया आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिलिएटेड एपिथेलियम। क्या बोलेंगे? सिलिएटेड एपिथेलियम। तो देखिए कहता है कि सिलिएटेड एपिथेलियम ये जो है, ये सीलिया दोनों में किसी पे आ सकता है, यानी कि कहता है ये जो सिलिएटेड एपिथेलियम है ये दोनों में किसी का मॉडिफिकेशन हो सकता है। हो सकता है जैसे आपको बताए थे कि माइक्रोविलाई अगर लगा तो माइक्रोविलाई अगर क्यूबॉइडल सेल में लगा तो क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, और अगर कॉलम लाइक सेल में लगा तो कॉलमनर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। उसी तरह से अगर सीलिया, ठीक है, अगर सीलिया क्यूबॉइडल सरफेस पे लगा, ठीक है, तो बोलेंगे सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और अगर सीलिया कॉलम लाइक सेल पे लगा तो बोलेंगे सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। ये याद रखिएगा, ठीक है। ये सीडो स्ट्रेटिफाइड बाद में बताएंगे, इस पे आपको ध्यान ही नहीं देना है, ठीक है।
क्लियर है? अब देखिए, यानी कि क्यूबॉइडल, यानी कि सीलिएटेड में दो पार्ट, अगर क्यूबॉइडल सेल पे सीलिया लगा हो तो सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और अगर कॉलम लाइक पे लगा हो तो क्या बोलेंगे? सीलिएटेड कॉलमोड एपिथेलियम। तो सीलिएटेड कॉलमोड एपिथेलियम का एग्जांपल है फैलोपियन ट्यूब, जिसमें ओवम को ट्रांसफर किया जाता है, और रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट जिसमें म्यूकस को ट्रांसफर किया जाता है, म्यूकस का ट्रांसपोर्ट। ये करेगा म्यूकस का ट्रांसपोर्ट, म्यूकस का ट्रांसपोर्ट, और ये करेगा ओवम का ट्रांसपोर्ट। बोलिए क्लियर? और ये नेफ्रॉन में फ्लो ऑफ यूरिन कौन करवाएगा? क्यूबॉइडल सिलिएटेड एपिथेलियम। तो बताइए, सिलिएटेड एपिथेलियम में भी दो हो गए, क्यूबॉइडल एपिथेलियम नेफ्रॉन में, और कॉलमनर एपिथेलियम, कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम ओवम को ट्रांसफर करने के लिए फैलोपियन ट्यूब के अंदर, और म्यूकस को ट्रांसफर करने के लिए ट्रेकिया में और ब्रोंकस। ठीक है, बोलिए क्लियर है? तो ये हमने आज पार्ट खत्म किया, क्या? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। कल के वीडियो में होगा कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, और अगर टाइम बचेगा तो हम लोग चलेंगे किसके पास? कनेक्टिव टिश्यू के पास। अगर टाइम नहीं होगा तो उतने देर में एक और वीडियो होगा एपिथेलियल टिश्यू पार्ट 2। क्लियर है? थैंक यू सो मच, टेक केयर।